हाय गाइस, मेरा नाम नारायण है और इस वीडियो में एक बार मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। तो मैंने पिछले वीडियोस अपलोड किए हैं, दो तीन वीडियो तीन या चार वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें हम सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल के बारे में देख रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम देखेंगे कि मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल बहुत ही सिंपल सा है। इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो हम किस तरीके से हमारे नेटवर्क को हम मॉनिटर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले यहीं पे अगर मैं आपको बता दूं, सपोज ये हमारे पास एक ऐसा कुछ नेटवर्क कॉन्फ़िगर है जहाँ पे दो राउटर लगे हैं, राउटर ए राउटर बी, और स्विच एक इधर पे एक इधर पे। ठीक है, और ये कुछ आईपी एड्रेस है। दूसरा भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस कंडीशन में क्या है, हम कुछ कमांड यूज़ कर सकते हैं मॉनिटर करने के लिए। जैसे सो सी डी पी एंट्री एक कमांड है, यहाँ पे ये दिख रही है सो सी डी पी ट्रैफिक। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इन सब चीज़ों के बारे में, बट डिटेल में नहीं बताया था। वहाँ पे सिर्फ एक ही कमांड के बारे में बताया था। तो हम आज इन तीन जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, एंट्री, ट्रैफिक और इंटरफेस, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पे, राउटर ए ये है मेरा, राउटर बी ये है, स्विच बी ये है, स्विच ये यहाँ पे है। अब मैंने राउटर ए पे ये कमांड रन करी, कौन सी कमांड, सो सी डी पी एंट्री करके कुछ कोई कमांड रन करी, ये वाली। तो मुझे ये आउटपुट मिलेगा। ये आउटपुट कहाँ का मिल रहा है मुझे, राउटर बी। राउटर बी मतलब ये वाली की इन्फॉर्मेशन मिल रही है इस राउटर की। तो हमें ये सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे होता है या नहीं होता है। तो मैंने उसके लिए क्या है, ऑलरेडी एक ऐसे राउटर का और स्विच कनेक्ट करके रखा है, बस इनको नाम नहीं दिया है। इस राउटर को कोई नाम नहीं दिया है, तो मैं इस राउटर को दे देता हूँ। देखिए, तो राउटर ही आ रहा है ये। होस्ट नेम दे देते हैं इसको, R2 दे रहा हूँ मैं। और यहाँ से मैं एग्जिट होके इसको कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करके सेव कर दिया, R2। वैसे ही यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस स्विच का नाम S2 दिया है मैंने, इसको हम R2 दे देते हैं, R1 दे देते हैं। इसको इनेबल करके कॉन्फ़िग टर्मिनल पे चले जाएंगे और इसको भी होस्ट नेम का कमांड रन करते हैं। होस्ट नेम का कमांड रन करके इसको R1 दे दिए, और यहाँ से भी हम एग्जिट हो जाते हैं, ओहो इनवैलिड कमांड एंड करके। और इसको हम फिर से कॉपी रनिंग स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन करके सेव कर देते हैं। और यहाँ पे एक स्विच लगी है मेरे पास, तो इस स्विच को भी हम रीनेम एक नाम दे देते हैं। तो इनेबल करेंगे इसको, कॉन्फ टर्मिनल कर देते हैं, उसको भी होस्ट नेम की कमांड रन करेंगे और इसको S1 स्विच करके मैंने दे दिया। और यहाँ से भी एग्जिट होके हम यहाँ से कॉपी रनिंग स्टार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन करके इसको भी सेव कर दिया मैंने। तो हमने ये सारी चीज़ें कर दी है। अब सपोज़ हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस राउटर को ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर सो सी डी पी की कमांड रन करें तो हमको क्या दिखा रहा है, अभी यहाँ पे क्या कम्युनिकेशन होगा कितनी देर में, वो सब चार चीज़ें दिखा रही है। अगर हम देखें तो सी डी पी पैकेट एवरी 60 सेकेंड सेंड होगा या होता है। 180 सेकेंड इसका क्या है, होल्ड टाइम रहेगा। नेक्स्ट वैसे ही क्या है, सेंडिंग सी डी पी वर्जन 2, उसका जो सी डी पी वर्जन 2 रहेगा, एडवर्टाइजमेंट इज इनेबल्ड है। अब हम यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं सी डी पी के अंदर। तो यहाँ पे एंट्री का है, एक इंटरफेस का है और एक नेबर का है। तो हम अगर हमारी पीपीटी को भी देखें तो आगे की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे द सो सी डी पी एंट्री कमांड डिस्प्ले डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट नेबर डिवाइसेस। अगर हम सिर्फ यहाँ पे सी डी पी सो सी डी पी एंट्री की कमांड की बात कर रहे हैं, तो हमको क्या करेगा, नेबर डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक नेबर, द कमांड स्ट्रिंग मस्ट इंक्लूड द आईपी एड्रेस और डिवाइस आईडी ऑफ द नेबर। अगर हमको कुछ एक पर्टिकुलर की चाहिए, पर्टिकुलर इंटरफेस की, तो हमको क्या वहाँ पे इंटरफेस का नाम देना पड़ेगा। बट अगर हम चाहते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ ना करके, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक ये जो स्टार का मार्क होता है, ठीक है, वो भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इज़ यूज टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल नेबर्स। तो इससे क्या होगा, सारे के सारे नेबर्स की इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं स्विच राउटर पे, राउटर 1, राउटर 2, राउटर 2, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, अगर एंट्री करके यहाँ पे हम एंट्री करते हैं,
तो मैंने एंट्री किया, अभी अगर एंटर करता हूँ तो ये इनकम्प्लीट कमांड आ रही है यहाँ पे, अगर हम देखें तो इससे क्या है, अभी ये कमांड पूरी नहीं हुई। फिर से एक क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो वही चीज़ लिखा है, ऑल CDP नेबर एंट्रीज और नेम ऑफ CDP नेबर एंट्री। तो यहाँ पे हम नेम भी दे सकते हैं, कुछ लिखना पड़ेगा, बट हम यहाँ पे स्टार लगाते हैं। स्टार लगा दिए तो देखो यहाँ पे क्या है, अभी हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक स्विच की मिली, S1 की इन्फॉर्मेशन आई, और कुछ आया क्या, यहाँ पे R2 की इन्फॉर्मेशन आई, ठीक है, जो कि इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। हम यहाँ पे देखते हैं, हमारे नेटवर्क को देखेंगे, कहाँ गया ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा कौन सा राउटर था ये, R2। तो R2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है और ये स्विच 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो दोनों की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ पे मिल रही है। क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है यहाँ पे देखें, तो हम R2 की देखें तो हमको IP एड्रेस मिला उसका, ठीक है, मैंने ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करके रखा है उसको, उसके इंटरफेस पे। दूसरा इसके बारे में प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि ये सिस्को की स्विच है, कैपेबिलिटीज़ राउटर, ठीक है, और भी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे वर्जन पता चल रहा है इसका कि ये कौन सा वर्जन है करके, यहाँ पे 15.1, और देखें तो टेक्निकल सपोर्ट के लिए ये दिया हुआ है, ठीक है। वर्जन एडवर्टाइजमेंट जो है रहेगा उसका वर्जन 2 रहेगा। इसी तरीके से स्विच के बारे में भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो स्विच में कोई IP नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमको कोई IP एड्रेस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। किस इंटरफेस से ये कम्युनिकेशन हो रहा है वो दिखा रहा है। तो इस तरीके से क्या है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है अगर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। कौन सा कमांड यूज़ किया था हमने, सो CDP एंट्री और उसके बाद में स्टार का मार्क लगाया था। उसके बाद में देखते हैं हमारे पास और क्या अवेलेबल है। जैसे कि बोला नेटवर्क का डिवाइस ID, IP एड्रेस यहाँ पे मिला ये, ठीक है। डिवाइस आईडी मिली, नाम मिला उसका, डिवाइस का प्लेटफॉर्म मिला, कैपेबिलिटीज़ मिली, और ये लोकल इंटरफेस मिला, एंड आउटगोइंग रिमोट पोर्ट ID वहाँ पे देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। होल्ड टाइम, वैल्यू इन सेकेंड, और सिस्को सॉफ्टवेयर टाइप और रिलीज़ करके इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिलेगी इस कमांड से। दूसरा हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे एडिशनल सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल कमांड। तो अगर अब अभी हमने देखा था सिर्फ एंट्री की कमांड, अभी एक और कमांड है हमारे पास, सो CDP ट्रैफिक करके, ठीक है, जो नेक्स्ट कमांड है। अगर हम फिर से देखें तो कहाँ गया ये जब हमने यहाँ पे कमांड रन करी थी तो हमको क्या है, यहाँ पे ट्रैफिक का तो नहीं आया है। ये जो मैंने राउटर लिया है ये सपोर्ट करता है नहीं करता, पता नहीं करता, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आया, नहीं तो हमको यहाँ पे मिल जाता। तो उसकी जगह में हम क्या इंटरफेस की कमांड यूज़ कर सकते हैं, नेबर की कमांड, जो जिस सीरीज़ का राउटर मैंने यहाँ पे लिया है। तो हम यहाँ पे ट्रैफिक की कमांड रन करके देखते हैं अगर ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बट यहाँ पे लिखा नहीं है तो ये सपोर्ट नहीं करेगा मोस्ट प्रोबेबली। तो हम यहाँ पे जाके इसको निकाल के यहाँ पे ट्रैफिक की कमांड रन करेंगे, नहीं, ये अगर करता तो इतने में आ जाता। इसके बदले में ये क्या करेगा, इंटरफेस की कमांड एक्सेप्ट करेगा, इंटरफेस की कमांड एक्सेप्ट। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमको यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे भी देखिए, अभी यहाँ पे एक ट्रैफिक का कमांड लिया है तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इतनी सारी चीज़ें पता चलेगी। टोटल पैकेट्स आउटपुट इनपुट मिलेगा, उसका हेडर का सिंटेक्स मिलेगा, चेकसम एरर मिलेगा, और ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। एक अगर हम ये कमांड यहाँ पे रन हो जाती तो हमको पता चल जाता, बट ये कमांड यहाँ पे रन नहीं हो रही है। देखिए तो यहाँ पे नोट करके भी लिया मैंने, नोट द सो CDP ट्रैफिक कमांड इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द कैटलिस्ट स्विचेस 1900 की स्विचेस पे ये कमांड रन नहीं होती है। तो कह रहा ये राउटर पे भी रन नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम उसकी जगह में क्या है, इंटरफेस की कमांड रन करके देखेंगे, इंटरफेस की कमांड पे हमको क्या आउटपुट मिल रहा है। तो हम यहाँ पे इंटरफेस की कमांड मैंने रन किया है यहाँ पे, तो देखो हमको क्या सारी चीज़ें हैं। सेंडिंग CDP पैकेट एवरी 60 सेकेंड, होल्ड टाइम इसका है 180 सेकेंड, इसका जो हमारा गीगा 00 है वो अप है, प्रोटोकॉल भी अप है, और वही सारी इन्फॉर्मेशन है। अभी जो इसको कनेक्टिंग जो पोर्ट रहेगा वो दिखा रहा है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहेगी। हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एक पोर्ट को भी लिख के भी इसकी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मैं जाता हूँ इस पे, अगर हमको 00 की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है तो उसकी भी कर सकते हैं, 01 की भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखेंगे हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये हमने कनेक्ट किया है यहाँ पे। अब मैं गीगा करता हूँ यहाँ पे, और 0/0 क्या चेंजेस आते हैं इसमें। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं आए हैं, वही रहेगा एज इट इज़ यहाँ पे। सो CDP इंटरफेस, हमारी कमांड कहाँ गई, एक मिनट, ये एंटर किए
तो एक ये यहाँ पे सिर्फ इतना आउटपुट मिल रहा है हमको, ये कमांड रन हुई है, एक पर्टिकुलर सिर्फ एक इंटरफेस की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सेंडिंग पैकेट एवरी 60 सेकेंड CDP, और होल्ड टाइम जो रहेगा इसका वो है 180 सेकेंड। हम एक पर्टिकुलर इंटरफेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अगर हम सब कुछ का देखें तो हमको इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो इस तरीके से हम क्या है ये सारी कमांड यूज़ कर सकते हैं हमारे नेटवर्क में, और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं चीज़ों का पता करने में, क्या डिवाइसेस कनेक्टेड हैं क्या डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं है करके। तो अगर यहाँ पे देखें हम CDP इंटरफेस कमांड अगर रन करते हैं तो उससे क्या मिलेगा, लाइन द डेटा लिंक स्टेटस ऑफ द इंटरफेस, ठीक है, लाइन एंड द डेटा लिंक स्टेटस, तो जो लिंक का स्टेटस पता चलेगा और लाइन का पता हमको चलेगा, इनकैप्सुलेशन टाइप का पता चलेगा फॉर इंटरफेस। अगर देखें यहाँ पे तो हमको इनकैप्सुलेशन करके कहीं ना कुछ जरूर मिलेगा। तो इनकैप्सुलेशन को अगर हम ढूंढने यहाँ पे VLAN 1 एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन आया, प्रोटोकॉल आया, CDP होल्ड पैकेट, ये कमांड कौन सा है, ये कमांड देखेंगे हम, इंटरफेस कमांड, CDP इंटरफेस। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल का तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। इनकैप्सुलेशन टाइप देखते हैं एक बार फिर से, और यहाँ पे इनकैप्सुलेशन हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये सीरीज़ टू सीरीज़ डिपेंड करता है कि हम किस सीरीज़ का राउटर हमने यूज़ किया है और किस सीरीज़ का नहीं करके। तो ठीक है, यहाँ पे नहीं मिल रहा, लेकिन हमको लाइन पता चल रही है अप है या डाउन है यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें क्या पता चलेगा हमको, ये डिफ़ॉल्ट इसका होल्ड टाइम जो रहेगा वैल्यू है वो 180 सेकेंड डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है। अब दूसरा चीज़ इसमें क्या है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल इज़ लिमिटेड टू गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डायरेक्टली कनेक्टेड। तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस की ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड करेगा। अदर टूल्स सच एज टेलनेट, और अब इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि कुछ टेलनेट यूज़ कर सकते हैं या SSH यूज़ कर सकते हैं रिमोट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और उनकी इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। So this is how we can information obtain with the help of Cisco Discovery Protocol, or what are the commands we have available. I hope कि वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा, और ज़्यादा वीडियो के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको वहाँ पे विंडोज़ सर्वर के भी वीडियोस मिलेंगे और CCNA के भी वीडियोस मिलेंगे। और मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।